दोस्तों भारत में फ्लाइट बंद होने वाली है। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट जैसी देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने एसओएस भेज दिया है। एसओएस यानी कि सेव आवर सोल्स इमरजेंसी मैसेज। भारत की बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने सरकार को अलर्ट कर दिया है कि हम अपने ऑपरेशंस बंद करने की कगार पर आ गए हैं। फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो सकते हैं और हमें अपने प्लेन खड़े करने पड़ जाएंगे। दोस्तों एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट देश की इन बड़ी एयरलाइन कंपनियों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस यानी कि एफआईए ने सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को नोटिस भेज दिया है और एसओएस मैसेज दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ महंगा होने की वजह से उनका ऑपरेशन कॉस्ट 20% से ज्यादा बढ़ चुका है। घरेलू एयरलाइंस यानी कि डोमेस्टिक एयरलाइंस का कामकाज जारी रखना मुश्किल हो गया है। हालात इतने ज्यादा खराब है कि कंपनियां ऑपरेशंस रोकने की कगार पर आ गई हैं और अपने प्लेन को खड़ा करने वाली सिचुएशन में पहुंच चुकी हैं। इसलिए एफआईए ने सरकार से एक्साइज ड्यूटी और वैट घटाने की मांग करी है, जिससे एविएशन सेक्टर घाटे की भरपाई कर पाए। असल में दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतें 28 फरवरी से लेकर के अब तक 45.5% तक बढ़ चुकी हैं। क्या भारत में हवाई सफर थमने वाला है? क्या वो दिन आ सकता है जब एयरपोर्ट खुले हो और रनवे तैयार हो लेकिन आसमान में उड़ाने ना दिखे? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन देश की बड़ी एयरलाइन कंपनियों ने सरकार को भेजे एसओएस में गंभीर चेतावनी दर्ज की है। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी कंपनियों का कहना है कि एविएशन सेक्टर भारी दबाव में है और हालात नहीं सुधरे तो फ्लाइट्स रद्द हो सकती हैं। अब भारत का मीडिया तो इस तरफ शायद तवज्जो ना दे क्योंकि ऊपर से उन्हें ऑर्डर होंगे, लेकिन दो वजूहात हैं मेन जिसकी वजह से भारत की एविएशन इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर क्राइसिस का शिकार है। कुछ सबूत भी मैं आगे चलकर आपको दिखा देता हूं। पाकिस्तान का नाम तो वैसे ही अपनी जुबान से नहीं लेते, लेकिन सोशल मीडिया पर इनके जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात का जिक्र करते ज़रूर दिखाई दे रहे हैं कि एक वजह तो फ्यूल प्राइजेस का हाइक है, दूसरा हमारी एयर स्पेस मुख्तलिफ ममालिक की बंद होना है। और उन मुख्तलिफ ममालिक में सर फहरिस्त कौन है? वो है पाकिस्तान। पिछले साल से हमने जब इन्होंने बदमाशी की थी हमारे साथ, हमने इनकी एयर स्पेस बंद कर दी थी कि कोई भी भारतीय जहाज पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज करके किसी दूसरी जगह नहीं जा सकेगा, यानी पाकिस्तान से गुजर नहीं पाएगा, चाहे वो कमर्शियल जहाज हो या कोई प्राइवेट जेट ही क्यों ना हो। भारतीयों ने इस वक्त कहा था कि कोई नहीं, हम तो बहुत बड़ी इकॉनमी है, हम इस सारे मामले को कवर अप कर लेंगे, लेकिन कुछ ही अरसे बाद उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया था। बिल्कुल इसी तरह एक कॉल दी गई थी भारत की फिजाई कंपनियों की तरफ से कि पाकिस्तान से किसी तरह एयर स्पेस को खुलवाया जा सके, लेकिन नहीं खोला गया क्योंकि हमने एक साल के लिए एयर स्पेस बंद की थी जो गुज़श्ता महीने 26 को खत्म हो रही थी, तो पाकिस्तान ने उसे एक बार फिर एक्सटेंड कर दिया। यानी अभी तक पाकिस्तान की एयर स्पेस भारतीय किसी भी तैयारे के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। कितना नुकसान हुआ भारत का उससे पहले वो आपको बता देता हूं, और अब क्या कॉल है फिर आगे चलकर भारतीयों ही की जुबानी आपको सुनाएंगे कि क्यों एसओएस कॉल दी गई और भारतीय एविएशन इंडस्ट्री किस तरह अब अपने पांव पर खड़ी नहीं रह पाएगी। ये एआई से मैंने जब इस सारे मामले पर क्वेश्चन किया तो उसका कहना था कि पाकिस्तान 2025 एंड 2026 एयर स्पेस क्लोजर टू इंडियन कैरियर्स हैज कॉज्ड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डैमेज विद एयर इंडिया एस्टिमेटिंग लॉसेज ऑफ 4000 करोड़, $780 मिलियन सिर्फ एक कंपनी को नुकसान हुआ। किसे? एयर इंडिया को। स्पाइस जेट फिर अलग आती है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है। ड्यू टू रीरूटिंग एंड ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन एक फ्लाइट को 2 से 4 घंटे मजीद उड़ना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, समुद्र से होकर जाना पड़ता है, जिससे उसकी फ्यूल कंजम्पशन 29% बढ़ जाती है। नीचे उसने बताया कि टोटल एस्टिमेटेड लॉसेज एक्सीड several billion Indian rupees with Air India seeking compensation for over 5000 करोड़ in projected losses। सिर्फ एयर इंडिया ने 5000 करोड़ की कंपनसेशन मांगी है सरकार से कि हमें कंपनसेट किया जाए, हमें इतना नुकसान हुआ है सिर्फ पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद होने की। और अब उनके जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान एयर स्पेस खोल लेता है तो फिर हमारे ये नुकसानात काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, 20-30% तक, तो हम इस काबिल होंगे कि अपनी एयरलाइंस को रन कर सकें, ऑपरेशनल रख सकें। क्योंकि दूसरी तरफ आपने देख ही लिया कि कितनी हाइक हो चुकी है फ्यूल प्राइसेस में, खासकर जेट फ्यूल जो होता है। अब टीआरटी वर्ल्ड क्या लिखता है, तुर्की का एक जरीदा है, ऑलरेडी हिट बाय पाकिस्तान बैन, इंडियन एयरलाइंस वॉर्न ऑफ नियर शट डाउन एज ईरान वार पुशेस ऑयल अप। यानी ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ से भी एयर स्पेस बैन है, ऊपर से फ्यूल प्राइस ईरान की जंग की वजह से इतना हाइक हो गया कि वो बंद होने के दहाने पर आ चुकी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है जी, द एयरलाइन इंडस्ट्री इन इंडिया इज अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग डाउन और स्टॉपिंग ऑपरेशंस। This dire warning has been issued by the Federation of Indian Airlines (FIA), which represents Air India, Indigo, and SpiceJet, in an urgent SOS sent to the government seeking the latter's urgent intervention in aviation turbine fuel ATF pricing। यानी सरकार से उन्होंने कहा है कि आप बीच में मुदाखलत करें, फ्यूल शूल को कम करें, उस पर ड्यूटी शूटी कम करें, तभी हम ये चला सकेंगे, और SOS कॉल वो दे चुके हैं। Air India, Indigo, and SpiceJet have warned that the Indian airline industry is on the verge of shutting down due to rising oil price and longer route caused by Pakistan airspace closure। यानी हमने
कुछ भी गोली चलाए बगैर भारतीयों को उनकी औकात पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब ये देखते हैं किस मुंह से पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे कि एयर स्पेस को खोलो। वैसे एक दफ़ा मोदी के जहाज़ के लिए रिक्वेस्ट की थी इन्होंने, उसने किसी दौरे पर जाना था, शायद रशिया के दौरे पर जाना था या किसी और मुल्क के लिए, पाकिस्तान को पार करके, तो उनकी मिन्नतों के बाद पाकिस्तान ने एक दफ़ा के लिए एयर स्पेस खोली भी थी इनके लिए। बारह देखते हैं अब क्या होता है। वैसे सुनते हैं अब भारतीय कैसे रोना धोना डाले हुए। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए जरूर कीजिएगा। जमीन पर खड़े हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्या संकट आ गया है कि भारत की हवाई सेवा पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? दरअसल देश के विमानन सेक्टर यानी एयरलाइन सेक्टर से इस वक्त एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। भारत की प्रमुख एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने सरकार को साफ संकेत दे दिया है कि अगर एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की आसमान छूती कीमतों पर तुरंत राहत नहीं मिली तो उड़ानें बंद करने की नौबत बहुत जल्द आ सकती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को जो पत्र लिखा है उसमें ये साफ बात और गंभीर चेतावनी दर्ज कराई है और साफ कही भी है। तो अब सवाल यह है कि क्या भारत में हवाई सफर महंगा ही नहीं बल्कि कम भी होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल तो आज ये भी है कि क्या उड़ानें रुक सकती हैं? और क्या एयरलाइन सच में ग्राउंड होने की कगार पर है? क्या सच में भारत में अब एयरलाइंस बंद होने वाली है? यानी कि विमान अब नहीं उड़ेंगे, आपकी अगर फ्लाइट की टिकट है तो वो कैंसिल हो जाएगी। और ये खुद जो एयरलाइन कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं, सरकार को कह रही है कि अब हम उड़ नहीं सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताती हूं। अब भारत में बंद होंगी एयरलाइन, सरकार को इमरजेंसी पत्र भेजा है, एसओएस। इनफैक्ट ये कहा है कि अब हम विमान उड़ाने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो स्पाइस जेट हो, सबने एक ही बात कहा है कि भाई हम ग्राउंड कर देंगे हमारी सारी फ्लाइट्स को। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, भारत के जितने भी फ्लाइंग ऑपरेशंस होते हैं उनका 90% यही तीनों कंपनियां रन करती हैं, स्पाइस जेट, इंडिगो और एयर इंडिया। बाकी तो छोटी मोटी कंपनियां जो कुछ एक या डोमेस्टिक फ्लाइट चलाती हैं या कुछ इधर उधर जाती हैं। अगर सरकार ने हमारी मदद नहीं की तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है कि क्या सच में भारत में अब एयरलाइंस बंद होने वाली हैं? क्या आपकी जो फ्लाइट टिकट हो रखी है वो कैंसिल हो जाएगी? दूसरा है क्यों एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट लटक गए हैं? तीसरा है क्या होता है एटीएफ जिस पर ये पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है? चौथा है क्या चुनावों के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम आपके लिए इतने बढ़ने वाले हैं कि लिटरली आपकी पॉकेट ढीली हो जाएगी? और ऐसा दावा कौन कर रहा है? और पांचवा है ईरान और अमेरिका आखिरकार ये जंग क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों अभी तक तेल संकट जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो पा रहा है? और क्या चुनाव खत्म होते ही इसका असर आपको दिखने लगेगा? सब कुछ आसान भाषा में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और क्रूड ऑयल निकल नहीं पा रहा है और क्रूड ऑयल ही पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल का सोर्स है। अब तेल महंगा है और तेल कम है, इसलिए जेट फ्यूल भी महंगा है। पहले सरकार ने डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को 25% पर कैप कर दिया था, यानी कि लिमिट रख दी थी। इससे ज्यादा कोई भी तेल कंपनी जेट फ्यूल की कीमतें नहीं बढ़ा सकती है। फिर अप्रैल में तेल कंपनियों ने घरेलू यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए जेट फ्यूल के दाम में सिर्फ 9.2% ही बढ़ोतरी करी थी, लेकिन इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए यह बढ़ोतरी बहुत ज्यादा रही। और अब एफआईए ने बताया है कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स में फ्यूल की कीमतों के डिफरेंस की वजह से उन्हें बहुत तेजी के साथ लॉस हो रहा है। पहले एयरलाइंस के कुल ऑपरेशनल खर्च में फ्यूल का हिस्सा 40% होता था, जो अब बढ़कर 60% से ज्यादा हो गया है। मतलब आधे से भी ज्यादा खर्च सिर्फ और सिर्फ फ्यूल पर हो रहा है। और ये जंप अचानक से हुआ है अप्रैल के प्राइस हाइक के बाद। और जंग की वजह से केवल फ्यूल नहीं दोस्तों, ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ चुके हैं। इसके अलावा एयर स्पेस पर रिस्ट्रिक्शन लग चुके हैं और फ्लाइट्स को बहुत ही लंबे रूट से भी जाना पड़ रहा है। इससे फ्यूल और ज्यादा खर्च भी हो रहा है और बहुत ज्यादा वक्त भी लग रहा है। अब समझिए कि यह मामला कितना गंभीर है। दरअसल एयरलाइंस के कुल ऑपरेटिंग खर्च का करीब 40% हिस्सा सिर्फ एटीएफ पर खर्च होता है। एटीएफ क्या है पहले ये जान लीजिए। एटीएफ का मतलब है एविएशन टरबाइन फ्यूल, यानी ये एक खास तरह का फ्यूल मतलब ईंधन होता है जिसका इस्तेमाल हवाई जहाज उड़ाने के लिए किया जाता है। ये पेट्रोल या डीजल जैसा नहीं होता बल्कि उससे ज्यादा साफ और एनर्जाइज्ड होता है ताकि विमान ऊंचाई पर भी सही से चल सके। अब एटीएफ एक ऐसा फ्यूल है जो ठंडे तापमान में भी जमता नहीं है, इसीलिए आसमान में कैरी करने में सुरक्षित रहता है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और एयरलाइंस के खर्च का बड़ा हिस्सा इसी पर खर्च होता है। और जब जब एटीएफ महंगा होता है तब तब फ्लाइट के टिकट भी महंगे हो जाते हैं। यानी अगर ईंधन महंगा तो उड़ानें भी महंगी, और अगर हालात ज्यादा बिगड़े तो उड़ानें रद्द और बंद भी हो सकती हैं। अब इस संकट की जड़ क्या है? वो है पश्चिम एशिया में बढ़ता जा रहा तनाव, यानी कच्चे तेल की कीमतें जो लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऊपर से कई देशों में एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शंस के कारण उड़ानों के रास्ते लंबे हो गए हैं। एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस के कारण उड़ानों के सफर लंबे हो चुके हैं और उसमें सर फहरिस्त है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने भारतीयों को उनकी औकात पर ला खड़ा किया। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या पाकिस्तान को भारत के लिए एयर स्पेस खोलनी चाहिए या नहीं, या उन्हें इसी तरह जलील होने देना चाहिए? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।